हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9th 10th 11th एंड 12th। और इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे एक पैसेज की टॉपिक सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें, कैसे उसके मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करें, उसकी थीम को कैसे आइडेंटिफाई करें, साथ ही फैक्ट और ओपिनियन में डिफरेंस भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो टॉपिक सेंटेंस होता क्या है? टॉपिक सेंटेंस इज अ जनरल रेदर देन अ स्पेसिफिक आइडिया। टॉपिक सेंटेंस एक जनरल आइडिया होता है, एक स्पेसिफिक आइडिया नहीं होता। जनरल आइडियाज़ क्या होते हैं? जनरल आइडियाज़ होते हैं अम्ब्रेला की तरह, जो कि पूरे पैसेज को अपने अंदर कवर कर लेते हैं। दे कवर ब्रॉड कैटेगरीज और ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स एंड यूजुअली एक्सप्रेस द ओवरऑल एस्पेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ दीज कैटेगरीज और ग्रुप। यानी कि किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स को उसका कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर पूरा कवर कर लेते हैं। जैसे कि कैट्स आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स, तो इसमें कैट्स नाम की जो प्रजाति है, जो कैट्स नाम का जो क्रीचर है, उसकी पूरी हैबिट को एक पूरे कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया गया है कि कैट्स आर क्रीचर ऑफ हैबिट। तो ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उनमें हैबिट्स होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या होते हैं। तो स्पेसिफिक आइडियाज़ जो होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जनरल आइडियाज़ को। They clarify, explain, and illustrate general ideas and statements by referring to a particular individual idea or thing. तो क्या करते हैं स्पेसिफिक आइडिया? जो मेन आइडिया जो जनरल आइडिया होता है, जो जनरल आइडिया होता है उसको सपोर्ट करते हैं। कैसे? किसी भी एक, जैसे कैट्स हैं तो किसी एक कैट का एग्जाम्पल दे के उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, उसको इलुस्ट्रेट करते हैं कि कैसे वो ऐसे है। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है, तो ऐसे हमारा कहाँ से एविडेंस आया कि उसकी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कैट की। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। स्मार्टी, अ लिटिल कैट वेट्स फॉर हर पीपल एट द टॉप ऑफ द बेसमेंट स्टेप्स एवरी मॉर्निंग एंड रन्स राइट टू द रेफ्रिजरेटर फॉर हर स्नैक। यानी कि स्मार्टी है, एक छोटी बिल्ली है। ठीक है, वो अपने लोगों के लिए बेसमेंट के स्टेप्स के टॉप पर वेट करती है हर सुबह और सीधा रेफ्रिजरेटर की तरफ जाती है स्नैक्स के लिए। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो हर मॉर्निंग ऐसा करती है, यानी कि उसमें हैबिट्स हैं। तो ये हमको क्लैरिफाई करता है कि कैट्स आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट। अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। टेलीविजन फर्स्ट अपीयर्ड इन लिविंग कलर इन 1953. People began taking color photographs in 1935. Colorful music history was made in 1970 when a frog puppet named Kermit croaked out the song Being Green. The year 1968 marked a milestone in another color with the release of the movie The Yellow Submarine starring the Beatles. Traffic signals appeared in 1920. Another colorful event occurred in 1927 when the bathtubs and sinks, once only available in white, were sold in tones such as spring green, autumn brown and horizon blue for the first time. अब हमको इसमें देखना है कि मोस्ट सुटेबल टॉपिक सेंटेंस कौन सी आएगी ऑप्शंस में से। ठीक है, कलरफुल म्यूजिक एंड टेलीविज़न हिस्ट्री, तो इसमें सिर्फ म्यूज़िक और टेलीविज़न के बारे में ही नहीं बात की गई है, इसमें बाथ टब्स और सिंक्स के बारे में भी बात की गई है, ट्रैफिक सिग्नल्स के भी बारे में बात की गई है। तो ये हमारा टॉपिक सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरे पैसेज को अपने अंदर कवर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कलर इन आवर लाइफ, ये भी इसमें शो नहीं किया गया है। द इन्वेंशन ऑफ टेलीविज़न, ये भी इसमें शो नहीं किया गया है। डी इज़ हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ कलरफुल इवेंट्स, तो ये इसमें शो किया गया है कि कैसे हिस्ट्री में इतने सारे कलरफुल इवेंट्स हुए हैं, कैसे हिस्ट्री फुल ऑफ कलरफुल इवेंट्स है। नेक्स्ट है हमारा मेन आइडिया। तो देखते हैं सबसे पहले कि मेन आइडिया होता क्या है। द मेन आइडिया इज़ अ प्राइमरी पॉइंट और की कंसेप्ट दैट द ऑथर वांट्स यू टू नो, थिंक और फील आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। तो मेन आइडिया क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जो कि ऑथर तुम्हें चाहता है कि तुम जानो, उसके बारे में तुम सोचो और फील करो टेक्स्ट को पढ़ने के बाद। ठीक है, ऐसा एक मेन पॉइंट है। ठीक है, एक प्राइमरी पॉइंट है। द ऑथर कैन लोकेट द मेन आइडिया इन डिफरेंट प्लेसेस विद इन अ पैराग्राफ। ऑथर जो है वो कहीं भी एक पैराग्राफ के अंदर कहीं भी जो मेन आइडिया उसको लोकेट कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज क्लियरली स्टेटेड, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो उसको हमेशा क्लियरली ही स्टेट करें, कई बार हमको उसको खुद इन्फर करना पड़ता है। ठीक है, इट कैन बी इम्प्लाइड थ्रू अदर वर्ड्स इन द पैसेज और इन्फर्ड एंड स्टेटेड इन योर वर्ड्स।
यानी कि इसको किसी भी, जैसे कुछ प्रॉपर वर्ड्स होते हैं मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उनके साथ भी इसको दिया जा सकता है, या फिर वो जो ऑथर हैं वो इसको अपने वर्ड्स में भी दे सकते हैं। टू फाइंड द मेन आइडिया आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस अबाउट द टेक्स्ट। मेन आइडिया को पहचानने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए अपने आप को ये 3 क्वेश्चन पूछिए टेक्स्ट के बारे में। हु और व्हाट द पैसेज इज अबाउट। पैसेज किसके या किस पर्सन के या फिर किस चीज़ के बारे में है। वट डज द ऑथर वांट मी टू नो, थिंक और फील अबाउट दिस हु और वट। ये जो हु या वट है, इसके बारे में ऑथर क्या चाहते हैं मुझसे, कि मैं इसके बारे में क्या जानूँ, क्या फील करूँ, क्या सोचूँ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ आई हैड टू टेल समवन इन वन सेंटेंस दैट व्हाट दिस पैसेज इज़ अबाउट, व्हाट वुड आई से। यानी कि अगर मुझको किसी से कहना हो कि ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है, तो मैं क्या कहूँगा। ठीक है। तो इससे हमको एक मेन आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, हमारे माइंड में एक मेन आइडिया आ जाएगा। तब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमको चेक करना है कि जो पैसेज में सभी डिटेल्स दी गई हैं वो उस मेन आइडिया में फिट होती हैं या नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वर्सेस मेन आइडिया, यानी कि टॉपिक और मेन आइडिया में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले है टॉपिक। जो टॉपिक है वो एक जनरल सब्जेक्ट होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है और एक वर्ड या फ्रेज में ये फिनिश हो जाता है, यानी कि बेसिकली ये बहुत ही शॉर्ट होता है। एग्जाम्पल है एन एसे अबाउट प्लांट्स। कोई भी एक ऐसे है प्लांट्स के बारे में, तो उसका टॉपिक क्या होगा, सिंपली प्लांट्स। मेन आइडिया। मेन आइडिया जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। इट इंक्लूड्स टॉपिक एंड व्हाट द ऑथर वांट्स टू से अबाउट इट। इसमें टॉपिक भी आता है और ऑथर उसके टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल है टू परसुएड द रीडर्स टू गेट अ डॉग इंस्टेड ऑफ अ कैट एज अ पेट। कोई भी एक पैसेज है, उसका टॉपिक है डॉग्स वर्सेस कैट्स, ये हमारा टॉपिक है और ऑथर उसके बारे में कहना चाहते हैं कि हमको एक डॉग लेना चाहिए एक कैट की बजाय, तो ये हमारा एक मेन आइडिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि थीम क्या होता है। जो थीम है वो एक मैसेज, लेसन या फिर एक मोरल होता है। ओके, ये जो है वो डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होता टेक्स्ट में, यानी कि इसको ये हमें टेक्स्ट में कहीं नहीं मिलेगा, ऑथर इसके बारे में लिखते नहीं हैं, लेकिन हम उस टेक्स्ट से थीम को इन्फर कर सकते हैं, उसको कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, किसी भी टेक्स्ट की ये एक थीम है, हार्ड वर्क पेज ऑफ, और जो थीम होती है वो हमेशा यूनिवर्सल होती है। नेक्स्ट है हमारा ऑथर्स टोन। ऑथर की क्या टोन है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में और उस पर्टिकुलर पैसेज में, इसका कैसे पता लगाएं। सो टोन क्या होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट एंड कैरेक्टर्स ऑफ अ स्टोरी एंड व्हाट द ऑथर फील्स अबाउट द सब्जेक्ट। तो इसमें क्या आता है कि ऑथर का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कैरेक्टर के लिए क्या एटीट्यूड है और क्या फील करते हैं ऑथर उस सब्जेक्ट के बारे में, ये आता है हमारा टोन में। और दिस इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड और एक्सप्रेस डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन या एक्सप्रेस नहीं किया जाता, बट इन्फर्ड थ्रू द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड राइटिंग स्टाइल। इसको हम खुद इन्फर करते हैं, वर्ड्स कौन से चूज़ किए गए हैं उसके बेस पर और जो राइटिंग स्टाइल है उसके बेस पर। लुक एट द वर्ड्स यूज्ड, टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड ऑथर्स डिस्क्रिप्शन टू अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड टोन्स। जो इमोशन है और टोन है उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं, कैसे उनका यूज़ किया गया है, और टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है और ऑथर ने उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, इसके बेस पर हम इमोशंस और टोन को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा इसमें फोकस ये नहीं रहता कि ऑथर क्या कह रहे हैं, बल्कि ये फोकस रहता है कि वो उसको कैसे कह रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टोन है वो मैंने लिखी हुई है नीचे, ह्यूमर, हास्य। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कुछ फ़नी बात की जाती है बेसिकली, और ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद का पॉजिटिविटी को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंगर तो सबको पता है गुस्सा होता है। अपैथी का मतलब होता है जब ऑथर का उस सब्जेक्ट या कैरेक्टर के टुवर्ड्स कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, उदासीनता इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सार्काज्म, कटाक्ष, यानी कि जब किसी को क्रिटिसाइज करते हैं ऑथर, उस टाइम के सार्कास्टिक टोन होती है। नेक्स्ट है बेलर्जेंट, एक्सेसिवली होस्टाइल या फिर युद्धारत
युद्धरत इसको बोलते हैं। सिनिसिज्म, गार्डिंग डिफेंडिंग अपोजिशन, यानी कि सिनिसिज्म का यूज़ तब होता है जब हम किसी भी पोजीशन को गार्ड कर रहे हों या फिर डिफेंड कर रहे हों किसी आइडिया या थॉट को भी, तब सिनिसिज्म वाली टोन यूज़ होती है। आयरनी, विडंबना, यानी कि जब जो होना होता है उसका अपोजिट होता है तब उसको आयरनी की सिचुएशन बोलते हैं, आयरनी वाली टोन बोलते हैं, आयरोनिकल टोन। एम्बीवैलेंस, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़, जब ऑथर दुविधा में होते हैं तब एम्बीवैलेंस की टोन का यूज़ होता है। सटायर होता है हास्य व्यंग, और क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा, यानी कि जानने की इच्छा। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। इसके बारे में क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं हमारे पैसेज में, तो इसको ध्यान से देखते हैं। फैक्ट, समथिंग दैट इज ट्रू एंड कैन बी वेरीफाइड एंड प्रूवन टू बी ट्रू। तो फैक्ट क्या होता है? जो सच होता है उसको वेरीफाई किया जा सकता है कि वो सच है या नहीं। फॉल्स जो होते हैं फैक्ट्स, वो भी फैक्ट्स में ही आते हैं क्योंकि उनको फॉल्स प्रूव किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है ओपिनियन। क्या होता है? ओपिनियन होता है अ पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स दैट कांट बी प्रूवन। एक पर्सनल एक्सप्रेशन होता है फीलिंग्स का जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, वो पर्सन उसको फील करता है, वो कोई फैक्ट नहीं होता जिसको वेरीफाई किया जाए। अदर्स में डिसअग्री और अग्री विद इट, दूसरे लोग इससे अग्री या डिसअग्री कर सकते हैं पर वो इसको प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते, यानी कि इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। टू बी शॉर्ट, डिफरेंस इन लैंग्वेज यूज्ड, जो डिफरेंस होता है लैंग्वेज में वो हमको बताता है कि क्या फैक्ट है और क्या ओपिनियन है। तो फैक्ट के एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एक्सपेरिमेंट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, तो इसमें एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि ये फैक्ट है। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट कन्फर्म, यानी कि जो टेस्ट के रिजल्ट हैं वो कन्फर्म करते हैं, तो ये भी एक फैक्ट है क्योंकि ये प्रूव किया गया है ट्रू। साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है, ये कोई आइडिया नहीं है, कोई थॉट नहीं है, बल्कि ये डिस्कवर किया गया है, तो ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट है ओपिनियन की लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स। द गवर्नमेंट क्लेम्स, यानी कि गवर्नमेंट क्लेम करती है, वो ऐसा कहती है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट, यानी कि ऐसा माना जाता है, ऐसा सच है या नहीं ये किसी को नहीं पता लेकिन ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट एक्सपर्ट्स थिंक, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ऐसा सोचते हैं, ठीक है, ये भी प्रूव्ड नहीं है, तो ये एक ओपिनियन है। And with this we come to an end of this chapter. I hope you learned something new from this video. If you did, then don't forget to hit a like to the video and share it with your friends. Subscribe to my channel Krishna Classopedia. Thank you all.